हाय गाइस, मैं हूं कृतिका दीदी। सो फाइनली अनुपमा की कहानी में एक नया ही टर्न और ट्विस्ट आ चुका है। वो नया टर्न और ट्विस्ट किया है, साथ ही में अनुज और अनुपमा की जिंदगी यानी कि उनकी लव स्टोरी कहां तक जाएगी। यानी कि लव स्टोरी तो शुरू नहीं हुई, उसके पहले भाई साहब यहाँ पर कुछ आसार दिख ही नहीं रहे हैं और यहाँ नया फैमिली ड्रामा शुरू हो चुका है। तो ये फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा? कि काव्या और बा बाबूजी को मना पाएंगे, नहीं मना पाएंगे? क्योंकि काव्या ने पहले कह दिया ना कि बा अगर बाबूजी को मनाया नहीं ना तो वनराज आकर हमारी क्लास लगाएगा। किस तरीके की वनराज क्लास लगाने वाला है? मना लेंगे क्या? नहीं मना पाएंगे। तो फिर वाकई में वनराज आकर कौन से नए ड्रामे अपने संग लेकर आएगा? क्या कुछ होगा आगे आने वाली कहानी की पूरी जानकारी, साथ ही में कल की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा यहाँ पर सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेती है, बाबूजी को मनाकर घर भी ले आई, साथ ही में उनके चेहरे पर खुशी लाने के तमाम प्रयास भी कर रही है। बेचारी क्या ही कर सकती है, मुस्कुराना सिखा सकती है उन्हें। बात बात पर यहाँ पर कुछ कमेंट पास करते हैं जिसकी वजह से बाबूजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, लेकिन बाबूजी टस से मस ही नहीं हो रहे। यानी कि हंसना तो दूर की बात है, बोलना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते। तो बाबूजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई नहीं रही। अनुज भी यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रहा है, साथ ही में जीके भी यहाँ पर तमाम सभी लोग यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं कि बाबूजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, लेकिन बाबूजी बिल्कुल उदास से बैठे हुए, बिल्कुल भी यहाँ पर मुस्कुराना नहीं चाहते। बा ने उनका जिस तरीके से दिल तोड़ा है भाई साहब, किसी भी पति को मुस्कुराना तो क्या भाई साहब, पानी तक यहाँ पर पीना ना आए। अब यहाँ बाबूजी की तो हालत चलो फिर भी बेहतर ही है, पानी वानी तो पी रहे हैं, लेकिन बा ने ये सारे कारनामे क्यों करे? बा ने इन सभी चीजों का भुगतान बा को कब करना पड़ेगा? तो आप देखने वाले हो। यानी कि सवेरा जैसे ही होता है, बा को शाम तो कुछ पता ही नहीं है, लड़ाई झगड़े करके आ गई, लेकिन कुछ पता नहीं, अता पता नहीं कि क्या होगा कल। अब यहाँ काव्या की भी नींद हराम है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वनराज के आने से पहले बाबूजी घर नहीं आए तो उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिएगा वनराज। सारी चीजें काव्या के दिमाग में चल रही होती है। अब भाई साहब यहाँ पर काव्या को अचानक से याद आती है कि बा को सारी चीजों के बारे में बताया जाए। सवेरे जैसे ही होता है तो मामा जी भी भाई साहब निकल जाते हैं वहां से। अब दिवाली खत्म हुई तो भाई दूज का त्योहार तो आना ही है और भाई की जरूरत बा को पड़ेगी। तो यहाँ मामा जी भी कहते हैं कि कौन सा भाई? किसका भाई? जिस भाई को तुमने चाटा मार दिया, तुम्हारा भाई नहीं हूं मैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब हमेशा के लिए तुम मेरी बहन नहीं हो, यानी कि रिश्ता यहाँ पर से टूट गया है। तब बा को एहसास होता है कि एक एक करके सारे घर वालों को उसने खो दिया है। तो भाई साहब ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। काव्या जैसे तैसे बा को समझाती, उससे कहती है कि वनराज के आने से पहले बा यहाँ पर काम निपटा लो, वरना बुरी तरीके की हमारी लगने वाली है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। जो रायता आपने फैलाया ना उसे आपको ही समेटना होगा। बा का दिमाग भी यहाँ पर खुलता है और उसे सोचने पे मजबूर होती है कि हाँ यार, मैंने सारी चीजें गलत की, धीरे धीरे करके मेरा सारा परिवार मुझसे दूर हो चुका है, तो मुझे मनाना भी चाहिए। अब बाई और काव्य यहाँ पर कुछ करे उसके पहले ही अनुज और अनुपमा बाबूजी को पूरी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। और अगर बा और काव्य मनाने भी जाएगी ना तो अनुपमा नहीं भेजेगी, क्योंकि वो जानती है कि इस बार तो भाई साहब बा ने जो किया है ना वो लिमिट लेस है। बिल्कुल यहाँ पर सीमा रही थी भाई साहब, किसी चीज की लिमिट ही नहीं रखी, ना बहू की रखी, ना यहाँ पर ससुर की रखी, ना ही अपने पति की रखी। कुछ भी यहाँ पर उन्होंने नहीं देखा, बल्कि उन्होंने सीधा जो मुंह में आया वो बक दिया है। तो अभी की बार तो उन्होंने बक दिया, लेकिन आगे मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं बा को ना तो माफ करूंगी, ना ही बाबूजी को बा माफ करने दूंगी। यानी कि बाबूजी भी बा को माफ नहीं कर सकती। ये अनुपमा का फैसला हो चुका है, जैसा कि आपने पहले देख लिया है कि अनुपमा ने ऐसा बोला था ना अनुज को, तो वो सारी चीजें तो हो गई। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि बाबूजी को यहाँ पर नहीं मनाया जाता है, यानी कि बाबूजी को मनाने जाता है लेकिन बाबूजी मानते ही नहीं है। सारी चीजें चल जाती। वनराज जैसे ही वापस लौटता है तो वनराज के सामने वो सारी चीजें होती है। भाई साहब वनराज का दिमाग खराब कि क्या कर दिया मेरी माँ तूने, यहाँ पर सारी चीजें मुझसे छीन ली, मेरे बाबूजी मुझसे दूर हो गए। अब भाई साहब धीरे धीरे करके पूरा परिवार में से दूर हो गया। अब उसकी तो स्ट्रेंथ यहाँ पर उसका परिवार थी, जब उसका परिवार ही उससे दूर चला जाएगा तो वनराज क्या ही कर सकता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हो जाती है। इनके आगे आने वाले दिनों में फैमिली ड्रामा तमाम आपको खींचता हुआ दिखाई देगा, जो अक्सर आपके 2 से 3 एपिसोड ज्यादा ही ले सकता है। यानी कि सारा एपिसोड इसी में पूरे हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्यार मोहब्बत की, तो बीच बीच में आपको प्यार मोहब्बत के हल्के फुल्के पटाखे भी दिखाए जाएंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हो, कहीं कहीं जगह प्यार हो रहा है, कहीं कहीं जगह वो साइलेंट बैठ जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि भाई साहब काव्या घर कब बेचेगी। काव्या ने घर बेचने का जो मैंने बात कही थी ना आपको भाई साहब, वो कब होगा? आप तो सिर्फ कह ही रहे थे, हुआ तो अभी तक नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्यक्रम थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि जब मेकर्स को पता है कि 2 से 3 एपिसोड यानी कि आराम से ज्यादा ये खींच रहा है ड्रामा, तो बिना मतलब ही यहाँ पर पोस्टपोन वाला यानी कि भाई साहब वो घर बेचने वाला ड्रामा क्यों डाला जाए, तो उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है। लेकिन ये ड्रामा होगा जरूर, और यही असली ड्रामा है जब बा और वनराज की अक्ल ठिकाने लगी। यानी कि इन सभी से भी बा और वनराज की अक्ल ठिकाने नहीं लगने वाली है। आपको लग रहा होगा कि अब तो बात सुधरेगी, अब तो यहाँ पर वनराज सुधरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सारी चीजों का ब्लेम फिर से अनुपमा के माथे पर फोड़ दिया जाएगा और इस बार अनुपमा चुप नहीं बैठेगी, बल्कि तगड़ा वाला जवाब देगी। अनुज भी उसके साथ है, तो इस बार आप सोच सकते हो कि अनुपमा
कितनी भयंकर पावरफुल लेडी के अवतार में आ चुकी है। तो वैसा भी सारी चीजें होंगी, यानी कि देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। जो आपने नहीं सोचा होगा ना, वो सारी चीजें यहाँ पर होगी, उल्टी होगी बिल्कुल। यहाँ पर ट्विस्ट और टर्न सारे जोरदार धमाकेदार होने वाले हैं। तो सारी चीजें होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि ये सारे ट्विस्ट देखने के लिए आप कितने ज्यादा बेकरार हो। साथ ही में आप चाहते हो ना कि अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी आपको दिखाया जाए, अनुज और अनुपमा की शादी हो जाए, नहीं हो हमेशा इसी दोस्ती में वो चलते रहे, कि आप चाहते हो ये चीज या आप चाहते हो कि नहीं शादी हो जाए। तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, कि लिख के जरूर बताएं कि आप चाहते क्या हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार प्लीज बैठे मत रहो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको सारी अपडेट, सारी न्यूज, जितनी भी तमाम आगे आने वाली कहानी की अपडेट होती है वो सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है बॉस। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दिया करो, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।